किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही मुझे जानकारी नहीं है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर नहीं, आतंकवादी घटना उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि जो कांग्रेस के कमलनाथ हैं तो पूरी तरह से आतंकी रूप धारण कर चुके हैं। तमाम जगह जो सभा करने हैं तो अधिकारियों को धमका रहे हैं। अब उनकी पूंछ जो है तो जल चुकी है, कुछ है नहीं, फिर भी देखिए, ये तो साफ बात है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सीधी में भी है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कुछ नाजायज काम अधिकारियों के माध्यम से हुए हैं और हो रहे हैं। स्वाभाविक है, उनके पास सत्ता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो गई होंगी। कमलनाथ जी ने यदि सचेत किया है तो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने कोई आतंकी बात नहीं की, सिर्फ सचेत किया है। इसमें कोई आतंकवादी नहीं हो जाता है। एक प्रत्याशी के साथ विजयपुर में विवाद हुआ है। मैं खुद प्रत्याशी से सुबह मिला। 10 बजे वो प्रत्याशी हमारे पास आए थे, अश्विन परिहार जी। उन्होंने वीडियो दिखाया। मैंने तत्काल एसपी से उसकी बात करी, उस घटना की, और उनको वीडियो भी भेज दिया गया। दुर्भाग्य है, सीधी जैसा शांत जिला, बहुत सारे चुनाव हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की घटना एक वार्ड में नहीं होती है जो अब की हुई है। ये तो बौखलाहट है, भय है, या कुछ और होगा, लेकिन रिजल्ट बताएगा कि मारने वाला प्रबल था कि पिटने वाला जीतेगा। ये बात आ रही थी कुछ बाहर से लोग आकर यहाँ रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब मेरे पास ये जानकारी नहीं कि बाहर से आए लोग कहाँ के थे, लेकिन घटना निंदनीय है। भैया, बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जीन्स में अंग्रेजों का खून है, उनको कैसे देखते हैं? उन्होंने तो सिर्फ आज की पूरी सभा में सिर्फ कांग्रेस, मैं सिर्फ उसका एक उत्तर देता हूँ कि बीडी शर्मा की पार्टी के लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में एक भी शरीक नहीं था। अंग्रेजों को हम कांग्रेस वालों ने हराया, भगाया, देश को आज़ाद किया। खून तो उनका था जो उनके साथ मिले हुए थे, हम लोग कहाँ से खून मिले? सीधी विधायक भैया सीएम शिवराज सिंह की सभा में आज माफ़ी मांगते देखे। उन्होंने कहा, मुझसे जो गलतियां हुई, मेरे और पार्टी के लोगों से जो गलतियां हुई, हमको लोग क्षमा कर दें। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि सीधी नगर पालिका के चुनाव में 4 चुनाव का उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ। 4 चुनाव में कभी भी शिवराज सिंह जी वोट मांगने नहीं आए। क्या कारण है? इस बार आए हैं। जिन्होंने माफ़ी मांगी है, शायद उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पहुंची होगी और उन्हीं ने कहा होगा, भाई माफ़ी मांग लो, एक दफ़े मौका है, क्योंकि हवा खिसक गई है। भैया, कांग्रेस ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। कितने ऐसे बिंदु हैं जो मुख्य नगर पालिका के जो विकास की धारा है उस पर जुड़ेंगे? देखिए, मैंने अभी आपके सामने कहा, कुछ बिंदुओं जो हम लोगों के अभी फ़िलहाल समझ में आए हैं, कुछ और बिंदु प्रमुख और प्रबुद्ध नागरिक लोग आगे भी बताएंगे। उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। मकसद ये है कि सीधी नगर पालिका एक विकसित, सुसज्जित और सौंदर्य आधारित बने, ये हमारी परिकल्पना। आपने कहा कि 2027 में आदर्श नगर पालिका की सीधी को देखना चाहते हैं। मैं कोई स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। जैसे शिवराज सिंह जी, जहाँ भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, मैहर को स्मार्ट सिटी बना दिया उन्होंने, 7,000 करोड़ की घोषणा की। आज पता लगा लीजिए 7 करोड़ भी नहीं दिए, 8 साल हो गए। इस तरह का वो नहीं है। मैं सिर्फ सीधी जिले को एक विकसित शहर के रूप में बनाने का हम सबका उद्देश्य है। सीधी जिले में अभी जो मतदान हुए पंचायतों के बैलेट पेपर से हुए, उसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली है। ये सिर्फ सीधी की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में रुझान जो बैलेट पेपर से आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। अब ईवीएम से होने वाले हैं। आज की सभा में नेताओं ने कहा कि सीधी जिले के विकास की प्रत्येक ईंट में शिवराज सिंह जी का नाम होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए,
वो लोग अनभिज्ञ हैं सीधी जिले के विकास के बारे में, और चाटुकारिता इतनी हो गई है कि शायद हिंदुस्तान या सीधी या मध्य प्रदेश 15 साल पहले कुछ था ही नहीं। हम लोग वैसे नंगे घूम रहे थे और सीधे अब नए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 करोड़ लेकर के आए हैं, खाली नहीं आए हैं, तो उन्होंने सीधी को 20 करोड़ देने की बात कही है। आचार संहिता है, देखिए ये तो चित परिचित स्टाइल है शिवराज सिंह जी, कोई नई बात नहीं। कहीं 20 करोड़ कहते हैं, कहीं 200 करोड़ कहते हैं, लेकिन हमारा एक उत्तर दे दें कि इतने साल वो हो गए मुख्यमंत्री, अब तो जिले के 2 हिस्से हो गए। एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय के लिए हम क्यों बाईपास होते हुए जाते हैं, कहीं निगरी सराय घूमते हुए? डायरेक्ट रोड कब बनेगी, उसका जवाब भैया शिवराज सिंह स्टेशन का शिलान्यास हो गया और रेल पटरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस तरह का विकास सिर्फ भाजपा में हो सकता है। भैया सरकार इस समय जो है सिर्फ गरीबों के तुष्टीकरण में लगी हुई है, अनाज की बात करती है, आवास की बात करती है, गरीबों की बात करती है, लेकिन मिडिल क्लास जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान है उसकी कोई बात नहीं करता। देखिए मिडिल क्लास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची। अब वो सोचती है तो हमारे वोट बैंक जेब में है, तो दूसरा वोट बैंक है उसको कोशिश कर रहे हैं तोड़ फोड़ कर जिस तरह से भी है, लेकिन ये फ्री सब चीज़ मिलने से भविष्य के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई।